story of Modi government and good governance, how that has moved from strength to strength. जोरदार तालियां उन तमाम प्रयासों के लिए जो बीते 9 वर्षों में भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि कृपया वो आएं और हमें इस मौके पर संबोधित करें। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियां। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय रेल, टेलीकॉम एवं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदरणीय भाई अश्विनी वैष्णव जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव जी, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी अधिकारीगण, सभी साहित्यकार, लेखक, विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए मान सम्मान दिलाने वाले ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों और यहां पर उपस्थित मेरे युवा, किसी भी सरकार के लिए जब सत्ता मिलती है तो कुछ ना कुछ कर दिखाने का एक अवसर होता है। और 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, मैं तो एक गांव से आने वाला हूं, बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अपने गांव से बहुत दूर जाना पड़ा। लेकिन जब मैं गांव की ओर देखता हूं तो मुझे आज से लगभग 10-11 साल पहले का एक किस्सा याद आता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, बारिश का मौसम था, तो कहीं पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होती उसके कारण रास्ता रुका। एक गांव में हम लोग रुके तो 2-3 घर ही थे और बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल जैसे झोंपड़ी टाइप वैसे बने हुए थे। वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि किसी को चाय पिला सके, क्योंकि जो चूल्हा था न लकड़ी भी गीली और बाकी सब कुछ भी मिट्टी से बना हुआ चूल्हा भी गीला हो गया था। थोड़ी देर में दिखा बारिश में भीगती उनकी बेटी भागती आई, सिर पे लकड़ी उठा रखी थी तो एक ने पानी की गड़वी उठा रखी थी। मन ही मन में लगा कि मुझे तो अपने घर से दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन इनके लिए तो जीवन और भी कष्टदायक है। शायद 2012-13 का वो किस्सा मैंने भी कभी सोचा ना था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आम जनमानस के जीवन में बदल जाएगा। अभी कोविड के समय जब मुझे उस क्षेत्र में वापस जाने का अवसर मिला, कुछ कार्यक्रम हमने किए, तो मैंने कहा मैं उस साल यहाँ पर आया था तो यहाँ तो कच्चे मकान थे, वो कहाँ चले गए। तो बेटी भी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई थी, स्कूल की बजाय कॉलेज जा रही थी। वहाँ झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ एक पक्का मकान था, घर पे नल का कनेक्शन था, एलईडी के बल्ब जगमगा रहे थे और कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना का सिलेंडर उस पर चाय का तैयारी भी हो रही थी। जो सोचा ना था वो पिछले 9 वर्षों में बदला है और सही मायने में और ये सोचा ना था मेरा शब्द नहीं है। जब मैं उस परिवार के साथ बैठा तब उस बेटी के पिता ने कहा कि साहब कभी सोचा ना था, क्योंकि उस समय पक्के मकान के लिए पैसे लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी और जितने मिलते थे उससे बनी बनाई छत भी चले जाती थी, नहीं बन भी नहीं पाती थी। समय कैसे बदला? आपके एक वोट के कारण, एक मजबूत सरकार के कारण। और आज हम कह सकते हैं कि अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है
तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमें 3 घंटे भी इस हॉल में रुकना पड़े और बाहर शौचालय ना हो तो जीवन ऐसे लगेगा बर्बाद हो गया है। लेकिन जिन्होंने वर्षों तक शौचालय देखा ही नहीं था और पानी लाने के लिए जिनका जीवन बीत जाता था, और ये गरीब के शब्द हैं जी कि हमारा तो जीवन ही बदल गया, क्योंकि समय तो लकड़ी ढोने में, पानी ले जाने में, इसी में चला जाता था, और सड़क नहीं थी तो कई किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ने जाना पड़ता था। जो सोचा ना था वह 9 वर्षों में पूरा होने का काम हुआ है। और शायद आपने भी कभी सोचा ना था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। मित्रों, यही नहीं, पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट आती है और उसमें यह लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है। लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करके दिखाई, और उसके परिणाम ही ये कहते हैं कि लोगों का जीवन आसान हुआ है। मित्रों, ये केवल आंकड़े नहीं, जब आप गरीबों के बीच में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे या दिल्ली के किसी क्षेत्र में, इसी देश की राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा टैंकरों से पानी अभी भी पिछले साल तक दिया जाता था। रमेश बिदूड़ी जी कहते हैं आज भी दिल्ली की सरकार कई जगह टैंकरों से ही पानी दे रही है। लेकिन सोचिए, अभी मैं पीछे लेह लद्दाख होकर आया, 17,000 फीट की हाइट पर भी मोदी जी की सरकार ने नल से जल देने का काम वहां तक भी पूरा कर दिया है। यह सेवा भाव भी है, सुशासन भी है, जो गरीबों के कल्याण के काम आया है। सही सोच के कारण लास्ट माइल डिलीवरी हो पाई है। आज मैं पहली पंक्ति की ओर देख रहा हूं तो ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं। निखिल जरीन हमारे सबके बीच में बैठी हैं, जो एक बार की नहीं, इतनी कम उम्र में दूसरी बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन भारत में, और उनके साथ ही संगीता रेड्डी जी बनी है, जो बड़ी एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिक्की की चेयरपर्सन भी रही हैं। और मैं इस तरफ आऊं तो ऐसे युवा चेहरे देखने को मिलते हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में पहला स्थान इशिता किशोर जी ने, तो दूसरा स्थान गरिमा लोहिया जी ने, जहां चौथा स्थान स्मृति मिश्रा जी ने, तो वहीं पर अभिनव जी से लेकर लघिमा तिवारी जी, अनिरुद्ध यादव जी, अविनाश कुमार जी, ये सब टॉपर्स हम सब के बीच में यहां पर आए, जो आईएएस के हमारे भविष्य के अधिकारी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, थोड़ा सा उधर जाऊंगा तो बड़े पर्दे पर जो आपका मनोरंजन ही नहीं, बहुत ऐसे किरदार करते हुए आपको छू जाते हैं, ऐसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनकी धूम पूरे देश और दुनिया भर में होती, वो भी सब में। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फोन पकड़ के बैठे होंगे जिनके घर पे पहले बीटल का फोन होता था, वो भारती का नेटवर्क आज देश और दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचा। सुनील मित्तल जी भी आप आए हैं। तो वहीं पर इकोनॉमिस्ट, ऑथर और कॉलमनिस्ट सुरजीत भल्ला जी जैसे बहुत सारे लोगों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियों, जिन्होंने भारत के लिए। मित्रों, यहां से थोड़ी दूरी पर अगर आप जाओगे, आज मौसम भी बहुत सुहाना है, तो जरा जो कभी राजपथ कहलाया जाता था वो अब कर्तव्य पथ में बदल चुका है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगी है।
ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है। उससे थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। मित्रों, मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को कहा था कि आज के युवा पीढ़ी को इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभानी है, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोविड के समय भी हमारे युवा रुके नहीं। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स में देखा जाए तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में हो चुकी हैं। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत के युवाओं के दम पर आज बनी है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खेलों के क्षेत्र में हम कहीं नजर नहीं आते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा खेलोगे तो खिलोगे। आज खेलों के क्षेत्र में ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते पिछली बार भारत ने आज तक, और पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में हमने केवल शब्द को नहीं बदला है। आप कभी डिसेबल्ड कहते थे, हमने स्पेशली एबल्ड, केवल ये शब्द का बदलाव नहीं हुआ। विकलांग से केवल दिव्यांग का बदलाव नहीं, सोच के साथ साथ सुविधाओं में परिवर्तन भी किया है। तब जाकर हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 19 और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतने का काम भी हुआ है। भाई और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमने अश्विनी वैष्णव जी को सुनना है और मैं बहुत ज्यादा विषयों पर आज बात भी नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबके सामने वो बात रखें, लेकिन मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं और दूसरे पहाड़ी राज्यों की बात ना करूं जिनकी और पूर्व की सरकारों की लुक ईस्ट की पॉलिसी थी। मोदी जी ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के साथ काम किया है। आज पूर्वोत्तर के लगभग हर राज्य में अपना एयरपोर्ट बन चुका है, रेल कनेक्टिविटी बनने का काम शुरू हो गया है, और यही नहीं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ निवेश का काम भी वहां पर हो रहा है। और मेरा पूर्वोत्तर जो सुंदर सो पहले से ही था, वहां पर शांत उसको करने के काम में भी बहुत सारे पीस डायलॉग को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने हथियार डालने का काम किया है। तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर, जो भारत का सिरमौर है, उस पर एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 के लिए भी सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा दो, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहराया था। लेकिन मित्रों, आज खुशी इस बात की होती है जब मां गंगा की आरती करने के बाद मोदी जी देश को चलाने का प्रण लेते हैं, सेवा में लगते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में। तो जब यूक्रेन में हमारे युवा फंस जाते हैं तो ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 युवाओं को सुरक्षित बम, बंदूकों और गोलियों के बीच में से निकालकर हिंदुस्तान वापस लाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, there are many surveys which says Modi ji is the most popular leader. He is the strongest leader in the world, and our strongest leader has made our Tiranga the strongest flag in the world. मोदी जी केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, लोग कहते सबसे सशक्त नेता भी हैं, और मोदी जी ने हमारे तिरंगे को दुनिया का सबसे सशक्त झंडा बनाने का काम भी किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो केवल भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से हाथ में तिरंगा पकड़कर यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए कहते थे मैं भी भारतीय हूं, मेरे पास भारतीय तिरंगा झंडा है। अभी पिछले 6 दिनों में कुछ और अनुभूति तो नहीं हुई आप लोगों को?
6 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 2 दर्जन देशों के लोगों से, हेड ऑफ स्टेट से मिलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 50 से ज्यादा मीटिंग्स की, साहित्यकार से लेकर उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर फिल्म वालों से लेकर बाकी सबसे। यही नहीं किया मित्रों, कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री झुककर प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करता है, तो कोई उठकर उनको अपने गले लगाने का काम करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। बॉस किसको कहा? मोदी जी को। तो मोदी जी का सम्मान नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही है, और इसको निरंतर जारी करना है, इसको निरंतर जारी रखना है। मित्रों, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। और आपने 2014 से लेकर 2023 तक एक स्थिर सरकार को चुना है और निरंतर विकास को जारी रखा है, और ये स्थिरता और निरंतरता ही हमारे देश को आगे लेकर जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो 9 वर्षों में हमने करके दिखाया है, हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आपका आशीर्वाद भी आगे हम सब पर बना रहेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को और आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, तो बोले भारत माता की। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सिंह ठाकुर जी, आपने जिस बात का जिक्र किया कभी सोचा ना था, लेकिन अब वो संभव है, और शायद इसीलिए भारत में ईज ऑफ लिविंग, हर एक व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाने के जो काम हुए हैं अब वो जमीन पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय जी। बिल्कुल आरेंद्र, स्वच्छता मिशन हो या फिर